इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि कंपैशनेट अपॉइंटमेंट में रिलेटिव मेरिट पॉइंट सिस्टम का क्या सिग्निफिकेंस है। रिलेटिव मेरिट पॉइंट सिस्टम एक्चुअली में क्या है, इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल यूपीएससी एग्ज़ाम जो है उसे लाखों एस्पिरेंट्स उस एग्ज़ाम को देते हैं, लेकिन एंड में कुछ ही एस्पिरेंट्स को मेरिट बेसिस पर चूज़ किया जाता है। उसी तरीके से कंपैशनेट अपॉइंटमेंट के लिए भी बहुत से एप्लीकेंट्स जो है अप्लाई करते हैं। अब क्योंकि जो पोस्ट्स हैं और जो वैकेंसीज हैं वो लिमिटेड हैं और हर किसी को जो है उन पोस्ट पर अपॉइंटमेंट नहीं दी जा सकती है, इसलिए जो ये सिस्टम है मेरिट पॉइंट सिस्टम, इसको लेकर आया गया है। इस सिस्टम को जो लाने का पर्पस है वो यही है कि जो पूरा जो प्रोसेस है वो ट्रांसपेरेंट रहे, इफेक्टिव रहे और यूनिफॉर्म रहे। अब समझते हैं कि ये सिस्टम काम कैसे करता है। इसको भी एक क्विक एग्जांपल से समझते हैं। बोर्ड एग्जाम्स हैं। अब एग्जाम में 4 सब्जेक्ट्स हैं जिसके लिए पढ़ना है, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस। हर सब्जेक्ट जो है 100 मार्क्स का है, तो टोटल जो हो गए 400 मार्क्स। उसी तरीके से कंपैशनेट अपॉइंटमेंट में डिफरेंट फैक्टर्स हैं। फॉर एग्जाम्पल फैमिली पेंशन, टर्मिनल बेनिफिट्स, नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स, नंबर ऑफ अनमैरिड डॉटर्स, नंबर ऑफ माइनर चिल्ड्रन, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। इसी तरीके से जो हर फैक्टर है उसके अपने अपने पॉइंट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल फैमिली पेंशन का जो मैक्सिमम पॉइंट है वो है 20। अब इन सब फैक्टर्स के जो पॉइंट्स को जब प्लस करेंगे तो जो टोटल पॉइंट्स जिसके बेसिस पर असेस किया जाएगा वो होगा 100। तो यानी कि 100 पॉइंट्स में से आप कितने पॉइंट सिक्योर करते हैं उसके बेसिस पर आपको जो है असेस किया जाएगा और आपको अपॉइंटमेंट दी जाएगी। अब एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल फैमिली पेंशन है। फैमिली पेंशन का जो मैक्सिमम पॉइंट है वो है 20। और वो आपको कब मिलेगा? वो आपको तब मिलेगा जब आपका पेंशन जो है वो 9,000 रुपीज़ तक है, तो आपको 20 पॉइंट्स मिलेंगे। उसी तरीके से अगर आपका जो फैमिली पेंशन जो है वो 9,001 टू 8,000 के बीच में है तो आपको 18 पॉइंट्स मिलेंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं। एक और फैक्टर है जैसे कि नंबर ऑफ माइनर चिल्ड्रन। इसमें जो इस फैक्टर का जो मैक्सिमम पॉइंट्स हैं वो है 10। तो अगर नंबर ऑफ माइनर चिल्ड्रन जो है वो है 0, तो उस केस में आपको 0 पॉइंट्स मिलेंगे। और अगर माइनर चाइल्ड जो है वो 1 है तो उस केस में 5 पॉइंट्स दिए जाएंगे। और अगर 2 हैं या 2 से ज़्यादा माइनर चिल्ड्रन हैं तो उस केस में 10 पॉइंट्स दिए जाएंगे। तो इसी तरीके से अलग अलग फैक्टर्स हैं, उनके अलग अलग मैक्सिमम पॉइंट्स हैं जिसके बेसिस पर असेस किया जाएगा और अपॉइंटमेंट दी जाएगी। अब यहाँ पर मैं एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मेंशन करना चाहती हूँ, वो ये है कि अगर कोई भी डिजीज़्ड एम्प्लॉय है या कोई एम्प्लॉय जो मेडिकल ग्राउंड्स पर रिटायर हुए हैं, तो उनकी वाइफ या जो उनकी विडो जो है, अगर वो कंपैशनेट अपॉइंटमेंट के लिए अप्लाई करती हैं तो उन्हें 10 पॉइंट्स एक्स्ट्रा मिलेंगे एज ग्रेस पॉइंट्स। अब हर डिपार्टमेंट का, हर मिनिस्ट्री का अपना क्राइटेरिया है, उनके अपने फैक्टर्स हैं, लेकिन जो मैक्सिमम पॉइंट्स रहेंगे वो 100 ही रहेंगे। उसी तरीके से अगर कोई 2 कैंडिडेट्स जो हैं वो सेम पॉइंट सिक्योर करते हैं तो उनके बीच में जो टाई ब्रेकिंग फैक्टर है वो भी हर मिनिस्ट्री, हर डिपार्टमेंट का अपना उनका फॉर्मूला है कि किस तरीके से उन 2 कैंडिडेट्स के बीच में टाई ब्रेक की जाएगी और कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। तो मैं आपको कुछ मिनिस्ट्रीज़ का जो उन्होंने इन्फॉर्मेशन निकाली है वो मैं लिंक्स प्रोवाइड कर रही हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहाँ से आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, वहाँ से आपको फैक्टर्स भी पता चलेंगे, हर फैक्टर के जो मैक्सिमम पॉइंट्स हैं आपको वो भी पता चलेंगे और किस तरीके से उन्हें कैलकुलेट करना है, किस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं वो भी आपको वहाँ से पता चल जाएगा।